सर आज मैं भी कमेटी मीटिंग में था। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी फाइनेंस कमेटी की। बहुत सारे जर्नलिस्ट भी आए हुए थे, बल्कि फुल कमेटी थी मत से। प्रोसीडिंग भी रही हैं, अटॉर्नी जनरल साहब भी थे, इसमें लॉ मिनिस्टर साहब भी थे, उसमें और भी बहुत सारे। बरजीज तैयर साहब ने अच्छी बातें की, मूसा गिलानी साहब, नवीद कमर साहब, आपने खुद बड़ा उसको अच्छे तरीके से कंडक्ट किया। तो की जा रही थी कि शायद आप लोग जो हैं इसको रिजेक्ट करेंगे, ये जो डिमांड आई थी कि ये पैसे रिलीज़ करने की। लेकिन आफ्टर डिस्कशन जो डिसाइडेड कि नहीं जी हम इसको रेफ़र कर रहे हैं बैक टू द पार्लियामेंट, जो मुझे समझ आई है वो इस पे बैठ के फैसला करे जब आपको एडवाइस कीजिए। इस पे तो आप मुझे अभी बताएंगे कि आप लोगों ने फैसला क्यों किया, खुद नहीं किया। इससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसहाक डार साहब जो हैं जब से फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं वो कमेटी में नहीं है। मैं जब भी कमेटी में इसहाक डार साहब को मैंने नहीं देखा, ना वो सेनेट की कमेटी में जाते हैं ना वो आपकी कमेटी में जाते हैं। तो लंदन से ये क्या करने आए थे? ये इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं आपकी, वहाँ तो आते नहीं है। तो आपकी अथॉरिटी जो है आप समझ नहीं रहे कि उसको अंडरमाइन करते हैं। डार साहब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इतना बड़ा अहम इशू था, आज आए नहीं है वो। देखिए, डार साहब से पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने 1 साल जो हो गया हमारा, वो भी नहीं है, तो वो भी नहीं आए और डार साहब भी। और हम मुसलसल आपको आज भी हमने उसको कंडेम किया, उनको कहा कि उनको क्यों नहीं आ पाते। अगर इसका मतलब ये है कि कमेटी की फिर हमने ओवरसाइट करनी है ना, हम कैसे जब तक, और फिर वो हमें बताते भी नहीं। मसलन सबसे अहम मामला इस वक्त पिछले 4-6 महीने से, साल से IMF से चल रहा है। तो IMF के साथ क्या बातचीत हो रही है ये किसी भी कमेटी वाले या किसी भी असेंबली के मेंबर को नहीं पता। अव्वल तो जो IMF से बातचीत कर रहे हैं उनमें एक भी नेशनल असेंबली का मेंबर नहीं है, अपार्ट फ्राम आयशा गौस साहबा के, और कोई नहीं है वो। अच्छा, आपका जो बजट है ना, आपका आईन कहता है कि बजट और फाइनेंशियल मैटर्स जो है आपके पास है, वो नेशनल असेंबली, सेनेट के पास भी नहीं है नेशनल असेंबली। मैं समझता हूँ हमारी तबाही इसीलिए, जो तबाह हो गया, हम तबाह हो गए। हमारे 76 साल में हमने मिजरेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज में रिजल्ट दिए हैं। तो ये है इसीलिए कि आपके जो एक्चुअल लोग हैं जिनका स्टेक है, जो इलेक्ट होते हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर तो वो नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब से बात नहीं की, कोई लेटर नहीं लिखे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को? कहा नहीं है कि भाई साहब अगर आपके अपने वजीर हुकूमत के, आप भी क्योंकि हुकूमत के ही उनके MNA हैं, अगर वो इंपॉर्टेंस नहीं देंगे कमेटीज़ को, आप लोगों को नहीं देंगे इलेक्टेड, ये सिर्फ यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, वोट लेने के लिए इंपॉर्टेंस देते हैं, वहाँ पर डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए, आपको अकाउंटेबिलिटी के लिए नहीं आते। आपने कोई उनसे बात नहीं की शहबाज शरीफ साहब से? मैंने जी उनसे रेगुलर बात की, मैं उनसे व्हाट्सएप पे रेगुलर टच में हूँ। और कल मैं लाहौर में 1 घंटा उनसे 1-to-1 मुलाकात रही। तो आपने ये इशू रेज किया? बिल्कुल, ये भी इशू रेज किया। उसके अलावा ये इशू रेज किया कि 15 महीने से स्टेट बैंक, ये नेशनल बैंक एक ही बैंक है जो हुकूमत के पास। फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या करना होता है, एक IMF तो नहीं होता है, मुल्क की इकानमी को संभालना है। 15 महीने से एक जो बैंक है जो हुकूमत के पास, उसका प्रेसिडेंट नहीं बना। अच्छा, 12 महीने से एग्रीकल्चर बैंक का प्रेसिडेंट नहीं बना। अच्छा, 25-30% जो स्टकअप हो गया लोन नेशनल बैंक का, लोग वापस ही नहीं करते जब प्रेसिडेंट ही नहीं होगा, है ही नहीं प्रेसिडेंट। अच्छा, 15 महीने से एक ही बैंक है पूरे टोटल कितना लोन बनता है? कोई अमाउंट का कोई है अंदाजा आपको जो नेशनल बैंक का कर्जा वापस नहीं? एग्जैक्ट मेरे पास तो नहीं है फिगर, लेकिन मैं आपको बताऊं ना कि इनका और जो इक्विटी है ना, आप मंगवा लीजिएगा मुस्लिम कमर्शियल बैंक और नेशनल बैंक की, ऑलमोस्ट जो है ना वो 50% नेशनल बैंक की ज़्यादा इक्विटी है उनका नेशनल बैंक। अब इनकम दोनों की बराबर है, एक्सपेंडिचर्स उनका ज़्यादा, यानी नेट रिजल्ट हर बार उनका मुकाबला नहीं। एक प्राइवेट बैंक है, एक गवर्नमेंट बैंक है। गवर्नमेंट के काबिल तरीन लोग उधर होते हैं ना। तो मेरे तो पहले दिन से काम है, कहना है कि गवर्नमेंट का कोई इदारा भी हमारे यहाँ काम नहीं कर रहा। हमारी जो महस हुई ना, तो ये मैंने ये भी डार साहब की भी बात की कि बिल्कुल हमारे यहाँ कमेटी में आते ही नहीं है।